तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2026 बस आने ही वाला है, कुछ महीनों की और बात है और फिर मैं और तुम बैठकर एक और वर्ल्ड कप एंजॉय करेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले जिन दो चीज़ों की हाइप सबसे ज़्यादा रहती है वो ये रहती है कि उस वर्ल्ड कप में कौन प्लेयर्स खेलने वाले हैं और दूसरी चीज़ कि वो प्लेयर्स क्या पहन के खेलने वाले हैं। तो अभी देखो नाइकी ने और बाकी ब्रांड्स ने तो अपनी वर्ल्ड कप किट्स लॉन्च नहीं की हैं, लेकिन एडिडास ने यहाँ पर जितनी भी टीम्स को वो स्पॉन्सर करते हैं उन टीमों की किट्स लॉन्च कर दी और उनमें से कुछ बहुत ही फायर है, मतलब एब्सोल्यूट 10 on 10, उस पर तो पैसा डालना ही डालना पड़ेगा। और कुछ किट्स ऐसी हैं कि जहां पर लगा कि भाई एडिडास ने ना बहुत लेजी काम किया है। तो आज की इस वीडियो में हम रेट करने वाले हैं एडिडास डिजाइंड सारी वर्ल्ड कप 2026 की किट्स को। देखो लास्ट वर्ल्ड कप में हमारा जो चैनल था वो छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करता था, आज हम थोड़े नंबर्स में बेटर हो गए, सिल्वर प्ले बटन मिल गया दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को तुम हाइप कर दो और इस वीडियो के लाइक काउंट को ना तुम कम से कम 5000 लाइक्स तक पहुंचा दो, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अपनी हर एक किट को लेकर रेटिंग डाल देना भाई चैट में प्लीज, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो देखो सीधे मुद्दे की बात पर आएंगे और हम सीधे चलते हैं यहां पर अपनी एडिडास की पहली किट पे, मैक्सिको। कुछ किट्स ना हमेशा से बहुत ही ज्यादा वेल डिजाइंड रही हैं और उनमें से एक टीम की किट हमेशा मैक्सिको की होती ही होती है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी इनकी किट एब्सोल्यूट फायर थी, अभी कोपा अमेरिका में भी मैक्सिको की किट बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। इस वर्ल्ड कप के लिए भी भाई द कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग के कलर्स को यूज़ किया है, रेड वाइट एंड ग्रीन, जिसमें उन्होंने डिज़ाइन बहुत प्यारी दी है। भाई दिस किट फॉर मी इज़ एन एब्सोल्यूट 8.5। देने को तो मैं यहाँ पर 9 भी दे सकता हूँ, बट अगर इसमें आप कॉलर ऐड कर दो ना, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों कॉलर वाली किट्स की जो एसेंस होती है ना, जो बेसिकली कैरी करने का स्टाइल होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। बट उसके बावजूद यहाँ पर भाई दिस किट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अगर मुझे पर्सनली इस किट को बाय करने के बारे में पूछा जाए कि क्या मुझे ये खरीदने का मन होगा, तो हाँ मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल होगा। बट फिर भी अगर इसमें कॉलर एड होता तो शायद मैं इसको एक झटके में ले लेता। बट हाँ अगर मुझे रेट करना हो तो आई वुड गिव दिस किट एक सॉलिड 8.5। भाई इसके बाद द नेक्स्ट किट इज वेल्स की किट। नाउ इफ यू लुक एट वेल्स की प्रीवियस किट्स जहां पर गैरेथ बेल लेकर गए थे आपके वेल्स को यूरोज में, वो किट काफी क्लीन थी। उस किट पे यहां पर आपने देखा था कि बैच जो था वो इधर था, नॉट सेंट्रल था। ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल किट्स जो आपकी 80s में 90s में चलती थी ना, वैसी किट है। बट दिस किट इज एक्चुअली वेरी क्लीन। उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अगर आप इसको जैसे फॉर्मल पार्टीज में पहन के जाना चाहते हो, जैसे आप कभी दोस्तों से आउटिंग जा रहे हो, इवन अगर आप मीटअप के लिए जा रहे हो, तो यू कैन कैरी दिस किट बहुत प्यार से। क्योंकि पहली बात तो भाई रेड कलर लुक्स वेरी गुड। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से ना जिन जर्सीज पे लोगो सेंट्रल था, जब आप क्लब फुटबॉल में बात करो, चाहे यहाँ पर इंटरनेशनल फुटबॉल में बात करो, सेंट्रल लोगोस की बात ही अलग है, उसकी फील अलग आती है। तो भाई मेरे लिए तो ये किट इज एन एब्सोल्यूट 10 on 10। क्योंकि पर्सनली अगर मुझसे रेट करने बोला जाएगा, मैं इस किट को खरीदूंगा भी, मैं इस किट को ऑलमोस्ट हर जगह पहन के भी जाऊंगा, बिकॉज फॉर मी दिस किट इज एब्सोल्यूट बैंगर। तो वेल्स भाई वर्ल्ड कप में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्वालिफाई करेंगे क्या होता है उनके साथ, बट अगर मैं देखूं इस किट को मैं डेफिनेटली 10 on 10 रेट करने वाला हूं। इसके बाद अगर हम अपनी अगली किट पे चलते हैं तो भाई द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना। मुझे याद है जब लास्ट टाइम की वर्ल्ड कप किट्स लॉन्च हुई थी तो एडिडास ने ना जो उनकी पर्पल वाली किट थी और जो उनकी होम किट थी, बहुत ही शानदार काम किया था। और इस बार भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, पुरानी ही किट को थोड़ा सा और बेटर करके, जो स्ट्राइप्स हैं उनको थोड़ा सा और हाईलाइट करके, डार्क करके उन्होंने प्रेजेंट किया है। बाय द फीफा वर्ल्ड कप विनर बैच लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पे अर्जेंटीना के बैच के ऊपर वो 3 स्टार्स, बिकॉज दे वन द वर्ल्ड कप 3 times, वो डेफिनेटली हाईलाइट्स कर रहे हैं यहाँ पर उनकी सक्सेस को और उनकी ग्रेटनेस को। भाई देखो कलर कॉम्बिनेशन तो हमेशा से अर्जेंटीना का बिल्कुल मिंट रहा ही है, स्काई ब्लू कलर विद अ पैटर्न ऑफ यहाँ पे वाइट। आई लाइक दीज स्ट्राइप्स। पहली बात तो आई लाइक द डार्क ब्लू इंक्लूजन, और वो कॉलर पे जो उन्होंने डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का जो बेसिकली एक एलिमेंट ऐड किया ना, दैट मेक्स दिस किट लुक्स इवन मोर बेटर। अब मुझे ये देखना है कि इनकी अवे किट्स जो आएंगी ना वो कैसी हैं, क्योंकि अभी तक तो सबने होम किट्स ही अपनी अपनी पब्लिशर्स की हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये किट है भाई, ये किट मेरे हिसाब से बिना किसी एक्सपेरिमेंट के आई है एंड दिस किट लुक्स वेरी क्लीन। तो
ऑब्वियस ही बात है। पहली बात तो भाई बिकॉज लियोनेल मेसी इज वियरिंग इट। अगर आप रोनाल्डो को कुछ पहना दो, बेकहम को कुछ पहना दो, मेसी को, नेमार को, इन सबको कुछ भी पहना दो ना, सब अच्छा ही लगता है। बट हाँ, अगर वैसे भी आप देखोगे ये किट अपने ऊपर भी बहुत अच्छी लगेगी अगर हम कैरी करेंगे। दिस गोज विद एवरीथिंग। आप यहाँ पर अगर ऑफ वाइट ट्राउजर्स डालना चाहो, आप यहाँ पर जीन्स डालना चाहो, अगर आप यहाँ पर जॉगर्स डालना चाहो, शॉर्ट्स डालना चाहो, दिस किट गोज विद एवरीथिंग। तो भाई दिस इज एन एब्सोल्यूट 10 on 10। आई थिंक इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जितना दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को। भाई आई वुड से लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना की ये किट इज एन एब्सोल्यूट बैंगर। दिस इज अ 10 on 10 किट फॉर मी। उसके बाद अगर हम यहाँ चलते हैं और आ जाते हैं भाई हंगरी की किट पे, 2 लोगो हैं। पहली बात तो इट्स मतलब थोड़ा सा अजीब है, डबल लोगोज हमने देखे नहीं है। एडिडास ने अपना लोगो सेंट्रली प्लेस किया है और एक फेडरेशन लोगो, एक कंट्री लोगो, एंड विच इज सरप्राइजिंग कि भाई 2 लोगो एक किट के ऊपर करके आ रहे हैं। अगर आप एक लोगो रखो, अगर सेंट्रल रखो वो भी, भाई दिस किट विल बी एब्सोल्यूट फायर। देखो एडिडास ने इस पर अगर आप स्ट्राइप्स नोटिस करोगे तो बहुत ही थिक स्ट्राइप्स यूज किए हैं। यूजुअली एडिडास इतने थिक स्ट्राइप्स यूज करता नहीं है अपने शोल्डर्स पे। बट हाँ, अगर मैं उस एक लोगो वाली चीज को हटा दूं, ये किट है बहुत प्यारी लिटरली। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे रेड कलर, मे बी बिकॉज आई एम अ यूनाइटेड फैन, तो हो सकता है मुझे रेड कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली इसको देखूं तो स्लीव्स पे जो ग्रीन, वाइट और रेड का कॉम्बो यूज़ किया गया है हंगरी के कलर्स का, दिस लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सेम जो कि आपने मैक्सिको की किट में भी देखा था। मेरे लिए ये किट वुड बी एक सॉलिड 8। आई माइट हैव गिवन दिस किट एक सॉलिड 9 एज वेल, या 9.5 भी दे सकता था। बट मुझे ये 2 लोगोस थोड़े से और लग रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम देखते नहीं कि भाई एक जर्सी पे आप 2 लोगोस देखो, एक टीम के या एक फेडरेशन के। तो हाँ, उस तरीके से थोड़ा सा और ज़रूर है। बट यस, अगर मैं वैसे देखूंगा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से और जितनी क्लीन है ये किट, कितनी क्लासी है, उस हिसाब से आई वुड गिव मे बी 8.5। इसके बाद भाई अगली किट है यहाँ पर कोस्टारिका की। अच्छी है किट, मतलब नॉट टू मच, मतलब इस पे मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। एक तो मुझे राउंड कॉलर्स पता नहीं क्यों इतने पसंद नहीं आते। आई लाइक यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कॉलर वाली जर्सीज। बट हाँ, वी नेक से तो ये वाले कॉलर ज़्यादा बेटर रहते हैं, जो प्रॉपर वी नेक आती है, बिकॉज उसमें तो बड़ा अजीब सा फील होता है। बट पता नहीं क्यों मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन एंड कोस्टारिका का इन्होंने बहुत बड़ा सा लोगो यूज़ किया है, विच लुक्स थोड़ा सा ऑड टू मी। जापान की किट से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लिया है इन्होंने, तो आई लाइक दैट पार्ट कि इन्होंने थोड़ी सी टेक्सचर्स ऐड किए अपनी किट में। कलर इन्होंने जो कॉलर का है वो यहाँ पर डार्क ब्लू रखा हुआ है, जो इनके कोस्टारिका के जो आप देखोगे लोगो का कलर है उसका ही कलर उठा के इन्होंने अपने राउंड नेक पे यूज़ किया है। स्ट्राइप्स अगेन यहाँ पर एडिडास की स्ट्राइप्स जो कंपल्सन है भाई, किसी भी एडिडास किट पे बिना स्ट्राइप्स के आप कोई भी शोल्डर देखोगे ही नहीं। तो दिस किट इज़ डिसेंट। आई वुड गिव दिस किट एक 8.5, क्योंकि अगेन आई लाइक द टेक्सचर जो इन्होंने ऐड किया है जापान की किट से बेसिकली इंस्पिरेशन लेते हुए। बट अगर कंप्लीट उस पर जाऊँ मैं, तो मुझे जितनी क्लीन किट लगी यहाँ पर अर्जेंटीना की, या जितनी क्लीन किट लगी मुझे यहाँ पर वेल्स की, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे ये किट उतना पसंद नहीं आया। तो आई वुड गिव दिस किट एक 8.5 की रेटिंग। उसके भाई बाद चलते हैं स्पेन की किट के ऊपर ना। स्पेन ने अभी जो यूरोज जीता था उसमें उन्होंने प्रॉपर रेड किट यूज़ की थी। बहुत टाइम के बाद यहाँ पर स्पेन ने अपनी किट पे ये इतने ज़्यादा ब्लू कलर्स ऐड किए हैं। स्पेन के यूजुअली आप देखोगे येलो और रेड थीम पे ही बेस रहता है, ब्लू बहुत कम यूज़ होता है। बट इस जर्सी पे इन्होंने प्रॉपर ब्लू स्लीव्स यूज़ किए। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इस किट को देख रहा हूँ ना, मुझे ये किट ट्रेनिंग किट ज़्यादा लग रही है। मुझे नहीं पता तुम लोगों के इस पे क्या ओपिनियंस हैं, बट अगर मैं इस किट को रेट कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई इस किट पे थोड़ा सा वो मैच डे वाली फील नहीं आ रही। लुक्स मोर लाइक अ ट्रेनिंग किट टू मी। बट हाँ, अगर मैं रेट करने पे आऊँगा और इसको अगर मैं कैरी करने की बात करूँ और क्या मैं इस किट को खरीदना चाहूँगा, तो आई माइट नॉट बाय दिस किट बिकॉज आई डोंट लाइक इतना ज़्यादा ब्लू ऑन दी स्लीव्स, ऑन द शोल्डर्स। वैसे अगर देखा जाए तो किट डिसेंट है, बट आई कांट गिव दिस किट मोर देन 8। मे बी आपको ये किट शायद ज़्यादा पसंद आए, बट पर्सनली अगर मुझसे रेट करने को बोला जाएगा और मुझे अगर मेरी चॉइस की पूछी जाएगी, तो मैं पर्सनली इस किट को नहीं परचेज करूँगा। मुझे प्रीवियस सीजन्स की जो किट थी या प्रीवियस एडिशंस की जो किट थी स्पेन की, वो ज़्यादा पसंद थी। मुझे पता नहीं क्यों
तुम्हें याद होगा 2014 वर्ल्ड कप में जो स्पेन की ब्लैक किट थी ना, जिसपे नियॉन कलर की डिटेलिंग यूज हुई थी, पता नहीं मुझे वो किट इतनी क्यों पसंद है। आई स्टिल रिमेंबर डेविड विया ने आखिरी मैच में कुछ पेनल्टी शायद स्कोर की थी, आई डोंट रिमेंबर द ओपोनेंट, बट काफ़ी अच्छा मैच था वो, इकलौता मैच जीती थी स्पेन उस वर्ल्ड कप का। बट भाई अगर मैं इस किट की बात करूं, नॉट मोर देन इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूक्रेन की किट है, यूक्रेन गोइंग विद द ट्रेडिशनल कलर्स, उनके जो येलो रहते हैं विद द डिटेल्स ऑफ ब्लू ऑन द शोल्डर्स एंड ऑन स्लीव की जो डिटेल्स हैं बेसिकली स्ट्राइप्स यूज़ की गई हैं। दिस किट इज़ क्लीन। जो यूक्रेन का अगर आप देखोगे जो लोगो है वो हाईलाइट हो रहा है येलो पे, क्योंकि येलो पे आप कुछ भी डालोगे, ब्लैक डाल दो, आप रेड डाल दो, ब्लू डाल दो, ग्रीन डाल दो, कुछ भी डालोगे, येलो क्योंकि हर एक कलर को हाईलाइट कर देता है। तो अगर कैरी करने की बात आएगी भाई, प्रेफरेबली दिस किट गोज विद डार्कर आपके ट्राउजर्स। मैं इसको नहीं कैरी करूँगा किसी लाइट शेड के साथ, बट हाँ इसको आप समर में अगर आप बीचेस वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर लेट्स से कि मॉल वगैरह जा रहे हो या कॉफ़ी डेट पे जा रहे हो, यू कैन कैरी दिस किट। बट डिपेंड करता है भाई सामने वाले की चॉइस क्या है, क्योंकि मुझे उतना येलो कलर पसंद नहीं है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ कि क्या मैं डे टू डे लाइफ में येलो पहनना चाहूँगा, नॉट दैट मच, ओकेजनल बेसिस पे श्योर कैरी कर लूँगा मैं। बट हाँ अगर मैं किट की डिटेलिंग पे बात करूँ और कितनी ये इफेक्टिवली डिज़ाइन की गई है, आई वुड गिव दिस किट एक सॉलिड 8.5 बिकॉज दिस लुक्स क्लीन, प्लस द कलर कॉम्बिनेशन एंड जिस तरीके से इन्होंने ब्लू कलर को यूज़ किया है ओवरडू ना करके, दिस किट इज़ गुड, इज़ डिसेंट। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। तो मैं इस किट को दूंगा 8.5। बाकी बेल्जियम किट, भाई देखो यार बेल्जियम ने हमेशा से किट्स अपनी ऐसी रखी हैं, प्लेन एंड सिंपल रखी हैं। मुझे इनकी लास्ट वर्ल्ड कप की जो किट थी ना, डार्क ब्राउन जो थी इनकी, बेसिकली दैट मरून कलर किट, वो मुझे अच्छी लगती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये ज़्यादा रेड लग रहा है और ये रेड आंखों में चुभने वाला रेड है, मतलब एक वेल्स वाला रेड था, वो सॉफ्ट था। दिस लुक्स मोर वाइब्रेंट एंड क्योंकि अब देखोगे आप इस पर इन्होंने थोड़ी सी डिज़ाइन करने की कोशिश की है, सेल्फ डिज़ाइन किट है ये, जो सेल्फ डिज़ाइन आते हैं ना क्लोथ्स, आपने देखा होगा जैकेट्स वगैरह भी या टी शर्ट्स वगैरह सेल्फ डिज़ाइन पे आती हैं, कुछ इस तरह की किट है ये। येलो कलर से इन्होंने अपनी बेसिकली शोल्डर्स पे स्ट्राइप्स यूज़ किए हैं एडिडास की, विच लुक्स थोड़ा सा ऑड टू मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वुड रेट दिस किट probably एक 7.5, can't give this kit more than 7.5, पता नहीं, that's my personal choice। क्योंकि अब या तो ये कह लो कि ये किट शायद केविन डी ब्रुयने को मैं पहनते देखता तो ज़्यादा बेटर पता चलता, ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग लिखती। टेलेमेंस के ऊपर इतनी ये किट निकल के नहीं आ रही, खिल के नहीं आ रही है, probably that's the reason। तो not more than 7.5 टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। कतर की किट भाई ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो कतर ने अपने फ्लैग के ही डिटेल्स यूज़ किए हैं सेंट्रली, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इन्होंने जिगजैग वेव लाइन्स यूज़ किए हैं, कतर के फ्लैग का ही डिज़ाइन है ये। मरून है ये, मतलब अगर देखें हम मरून कलर विद डिटेलिंग ऑफ वाइट, भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। रेड पे आप वाइट यूज़ कर लो, ब्लैक पे आप वाइट यूज़ कर लो, उससे बेटर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं किट की क्लीननेस पे बात करूँ और किट की डिज़ाइन पे बात करूँ, दिस किट इज़ अ सॉलिड 9 टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं किया, ट्राई नहीं किया ज़्यादा कुछ। प्रॉब्ली अगर इसको आप राउंड नेक की जगह कॉलर नेक कर दोगे तो ये किट और इफेक्टिव लगेगी। बट ऑन अ होल अगर मैं देखूंगा, जैसे आप देख पा रहे हो भाई, ब्लैक डेनिम पे, ब्लू डेनिम पे, दोनों पे आपको ऑलरेडी हाईलाइट हो रही है, दिस किट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आई वुड फेयरली रेट ये वाली किट एक सॉलिड 9। इसके बाद आ जाती है भाई स्वीडन की ये किट। स्वीडन के ट्रेडिशनल कलर्स भी येलो ही हैं, बिल्कुल यूक्रेन की तरह, और उनके अगर आप देखोगे कलर्स में भी ब्लू यूज होता है। दिस ब्लू इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लू दैट हैज बीन यूज्ड बाय आपकी यूक्रेन। बट अगर मैं इस किट को देख रहा हूँ, इस किट में अगर विक्टर लिंडलॉफ जैसे हैंडसम इंसान को मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, तो भाई हाँ ये किट काफ़ी सही लगेगी। बट अगेन भाई मुझे पता नहीं क्यों ये कॉलर्स पसंद नहीं आते, मतलब ये जो नेक है ना, ये मुझे पसंद नहीं आती। बट ऑन अ होल अगर मैं इस किट को देखूँ विद द डिटेलिंग, तो इट्स अ सॉलिड 8.5। आई वुड गिव दिस किट अ सॉलिड 8.5, क्योंकि तुम देख पा रहे हो भाई कि यहाँ पर इन्होंने स्ट्राइप्स पे भी जो यूज़ किया है, कलर वाइट यूज़ किया है rather than using yellow, which adds the extra detailing to this jersey. Also अगर आप इनकी स्लीव्स देखोगे तो उन्होंने पूरे सर्कुलर मोशन में, बेसिकली सर्कुलर, इस पे ब्लू यूज़ नहीं किया, एंटायर उस पे स्लीव पे येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज़ किया, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो प्रीवियस किट्स हमने देखी थी यूक्रेन वगैरह की।
तो दिस इज अ सॉलिड 8.58, 8 या 8.5. आई वुड गिव दिस किट 8.5, सॉलिड 8.5. भाई देखो, जब बात आती है ना जापान को रेट करने की, 10 से नीचे अगर मैं रेट करूंगा इन किट्स को, क्राइम होगा ये. एक किट आंख बंद करके मुझे कभी पिक करनी पड़े, तुम्हें कभी पिक करनी पड़े ना, कौन सी किट लूंगा मैं. भाई जापान की किट हमेशा उठाऊंगा मैं, बिकॉज जापान हमेशा किट्स को बहुत क्लीन डिजाइन करती है और सिर्फ फुटबॉल पर्पस से नहीं, डे टू डे लाइफ में कैरी करने के पर्पस से यूज करती है, डिजाइन करती है. भाई एडिडास ने जापान की इस किट पे बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है. लोगो लुक्स एब्सोल्युटली वंडरफुल. जो आप लाइंस देख रहे हो यहाँ पर, भाई बहुत क्लीन लग रही हैं. द वी नेक लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. पहली किट है अदर देन अर्जेंटीना की जिसकी वी नेक लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. द डिटेलिंग भाई सॉलिड 10. जो नंबर लिखा है जर्सी पे वही नंबर पे रेट करूंगा मैं भाई. दिस जर्सी इज एब्सोल्यूट 10 फॉर मी. कोलंबिया की किट भाई आई लाइक दीज किट्स. पता है कोलंबिया की मुझे पर्सनली येलो उतना पसंद नहीं है, बट जैसे कि मैंने कहा ना, येलो पे आप रेड डालोगे बहुत क्लीन लगता है. दिस लुक्स ब्यूटिफुल. कोलंबिया की ये किट अगर इंडिया में अवेलेबल होगी, मैं खरीद रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ भाई. ये किट मैं इसको कैरी करने वाला हूँ ब्लैक डेनिम के ऊपर, या मैं ब्लैक इसको ट्राउजर के ऊपर. दिस गोज विद एवरीथिंग. आप किसी के साथ बैगी जीन्स के ऊपर अच्छी लगेगी ये किट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. फुल स्लीव्स अंदर आप स्किन पहनो, उसके ऊपर से ये पहन लो, दिस लुक्स ब्यूटीफुल. या फिर आप सिंपली समर में जाकर अगर आप सिर्फ ये कैरी करो, बैगी जीन्स पहनो, दिस लुक्स ब्यूटीफुल. तो मेरे लिए तो ये किट इज 9.5. द लोगो लुक्स वंडरफुल. प्रॉबेबली अगर एडिडास पता है इसके अपने खुद के लोगो पे ब्लैक की जगह रेड कलर यूज करती, और नंबर जो इन्होंने बेसिकली ब्लू से लिखा हुआ है और स्लीव्स पे इन्होंने जो ब्लू पैटर्न यूज किया है उसकी जगह अगर ये रेड यूज करते, दिस किट इज एब्सोल्यूट फायर. क्योंकि येलो पे पता नहीं क्यों इन्होंने 3 कलर यूज करके, नहीं थोड़ा सा मैं ओपिनियन अपना चेंज करूंगा. आई वुड गिव दिस किट एक 8 या 8.5 दूंगा मैं, नॉट 9.5, बट मैं इसको 8.5 दूंगा. क्योंकि इन्होंने 3 कलर ना मतलब मिसमैच करके यूज कर लिए. इन्होंने एडिडास का जो लोगो यूज किया है वो अलग कलर का, फेडरेशन का लोगो अलग कलर का, स्ट्राइप्स बेसिकली रेड कलर की, एंड देन इन्होंने स्लीव्स पे जो राउंड उस पे यूज किया है और नंबर यूज किया है वो ब्लू कलर से थोड़ा सा ऑड जा रहा है. तो हाँ, इस किट को ओपिनियन चेंज करने के बाद आई वुड गिव एक प्रोबेबली 8.5. भाई सॉलिड 9, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं. दिस इज अ सॉलिड 9. बट एक ही शिकायत है मेरी, अगर मैं कॉलर हटा के बात कर रहा हूं, आई वुड गिव दिस किट एक सॉलिड 9. अगर मैं कॉलर इंक्लूड करके बोल रहा हूं 8.5 पे रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इस किट पे यू एड कॉलर, एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू विल एग्री, इस किट पे यू एड कॉलर, दिस किट इज एब्सोल्यूट फायर. हर जगह पहन के जाना चाहूंगा मैं इसको. बट अगेन वही है कि थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि अब शोल्डर्स इसके इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो मे बी यहाँ पर हमें उतना समझ में नहीं आ रहा है इस प्लेयर के. बट अगर मैं देखूँ सेंट्रल प्लेस लोगो है वो तो एब्सोल्यूट विन है ही मेरे लिए. उसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर पे वाइट कलर की डिटेलिंग, मिंट, एब्सोल्यूट मिंट. तो दिस किट कॉलर हटा के अ सॉलिड 9.5 और अ 9, बट कॉलर के मतलब बेसिकली इस नेक के साथ 8.5. इसके बाद अगर हम अपनी अगली किट पे चले भाई, अल्जीरिया. रियाद मारेज प्लेस फॉर अल्जीरिया, दोज हू डोंट नो. दिस किट इज ब्यूटिफुल. मैक्सिको की किट से थोड़ी बहुत मिलती जुलती इसकी कलर कॉम्बिनेशन है इसमें, मतलब मैक्सिको में ज़्यादा ग्रीन यूज़ हुआ, इसमें वाइट पे इन्होंने डिटेलिंग यूज़ की है रेड और ग्रीन की, विच लुक्स फैंटेस्टिक. भाई देखो दिस किट इज एवरीथिंग. वाइट पे रेड की डिटेलिंग, ग्रीन की डिटेलिंग, लुक्स मिंट यहाँ पे. दिस इज अ सॉलिड 10 फॉर मी. मैं इस पे ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं करूँगा. अल्जीरिया का लोगो लुक्स क्लास, सेंट्रल प्लेस्ड है, वो तो सबसे पहले तो मेरा मन उसी में मटोल गया. उसके बाद यहाँ पर अगर आप कॉलर देखोगे इनका, तो राउंड नेक इन्होंने यूज़ किया है और उस पर इन्होंने अपने कंट्री के फ्लैग कलर्स यूज़ किए. और जो वाइट पे फ्रंट पे जो डिज़ाइन यूज़ किया उन्होंने, 3 बेसिकली स्ट्राइप्स पे हल्की हल्की डिटेलिंग है गोल्डन कलर से, लाइट ब्राउन बेसिकली, नॉट गोल्डन एग्जैक्टली बट लाइट ब्राउन कलर से. दिस किट इज एब्सोल्यूट फायर भाई. दिस इज अ 10 on 10 फॉर मी. एब्सोल्यूट विन. ये किट अगर इंडिया में अवेलेबल होगी, आई एम गोइंग टू बाय दिस फॉर श्योर. नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं है इस किट के ऊपर काम. आप देखोगे तो बेसिकली आपको याद होगा यूनाइटेड ने डेविल और एंजल किट बेसिकली लॉन्च की थी जिस सीजन हमने इब्रा को साइन किया था.
एक साइड डेविल था, एक साइड बेसिकली सेंट था, तो वो वैसी टाइप की किट है, डुअल शेड में है ये, एक तरफ डार्क ग्रीन है, एक तरफ लाइट ग्रीन है, प्लस कॉलर इन्होंने सिंगल कलर में कोई कलर चेंज किए बिना यूज़ किया है। तो अगर आप इसको रेट करोगे तो आई वुड गिव दिस किट एक प्रॉबली 8, क्योंकि बहुत कुछ किया जा सकता था इस किट के साथ, बट इन्होंने थोड़ा सा लो एफर्ट डाला है, इतना कुछ किया नहीं। क्लीन है ये किट, बट अगर पर्सनल मेरी चॉइस होगी कि क्या मैं इस किट को पहनना चाहूँगा, आई वुड से आई वोंट, शायद प्रॉबली आई वोंट, तो आई वुड गिव दिस किट एक 8। बाकी सऊदी नहीं भाई, दिस इज अ 5 फॉर मी, दिस इज अ 5 भाई, हैज़ टू बी द लोएस्ट रेटेड किट आज के इस वीडियो में। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मैं इस किट को दे पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि भाई मैं इस पर क्या बताऊँ, इन्होंने ग्रीन पे लास्ट टाइम की जो सऊदी की किट थी वो बहुत क्लीन थी, बट दिस किट लुक्स मोर लाइक एक फैन कॉन्सेप्ट, जो बेसिकली थर्ड कॉपी जर्सीज जो बनाती हैं आपके वेंडर्स बना के वो कॉन्सेप्ट किट्स बना देते हैं, वैसा कुछ लग रहा है ये। दिस किट इज वेरी बैड भाई, दिस इज अ 5 फॉर मी। अगली भाई, टेक माई मनी एडिडास, आई एम नॉट इवन किडिंग भाई दिस इज अ 20 आउट ऑफ 10 सॉर्ट ऑफ अ किट। ओल्ड स्कूल, बिल्कुल जो हेरिटेज है जर्मनी की जो आपने देखा था 90s के वर्ल्ड कप्स में, 80s के वर्ल्ड कप्स में, इस पैटर्न पे आपने गर्ड मुलर को, आपने यहाँ पर बैकेनबाउर को, आपने रूमनिक को इन जर्सीज में देखा था। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एडिडास ने रेप्लिकेट किया है। एंड जैसा जहाँ तक मुझे याद है कि 2026 के बाद प्यूमा यहाँ पर टेक ओवर करने वाला है एज द मेन जर्सी मैन्युफैक्चर फॉर जर्मनी। तो दिस इज द लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू विटनेस एडिडास इज द मेन जर्सी मैन्युफैक्चर फॉर जर्मनी, एंड दे हैव डन ट्रेमेंडस जॉब भाई। एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट रिगार्डिंग दिस किट। मुझे ज़रा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये तो मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि जर्मनी की किट तो अवेलेबल रहती है, महंगी आएगी ये किट, बट आई एम गोइंग टू डेफिनेटली बाय दिस किट भाई। दिस इज एन एब्सोल्यूट बेंगर, 20 आउट ऑफ 10 फॉर मी विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। इसके बाद यहाँ पर आपकी यूएई की किट है ये, कतर के कलर्स हैं थोड़े बहुत अगर आप देखोगे तो, बट अगेन अगर आप उधर साइड जाओगे तो मेजॉरिटी कंट्रीज में कलर्स मोर और लेस सिमिलर ही रहते हैं। दिस किट इज गुड। मुझे इनके जो स्लीव्स पे इन्होंने यूज़ किया है टेक्सचर वो थोड़े से ऑड लग रहे हैं क्योंकि वो कलर के साथ नहीं जा रहा जो इन्होंने फ्रंट पे यूज़ किया है। बट हाँ, अगर आप वैसे देखोगे रेड ऑन टॉप ऑफ वाइट लुक्स गुड यहाँ पे, बट फिर इन्होंने ब्लैक यूज़ किया है नंबर्स वगैरह लिखने के लिए। थोड़ा सा अगर ये शायद रेड को ही यूज़ करते ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे मल्टीपल कलर जब किसी चीज़ में यूज़ होते हैं थोड़ा सा ऑड लगती हैं चीज़ें। तो दिस किट आई वुड गिव एक 8, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, बट दिस किट डिजर्व्स एक सॉलिड 8। इटली, किट इज गुड, नॉट गोना लाई, आई लाइक दिस किट। कैलाफ्यूरी पहने हुए तो और अच्छी लगी रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कैलाफ्यूरी पे कुछ भी पहना दो अच्छा ही लगेगा। बट मुझे वो नेक पसंद नहीं आ रही जो इन्होंने यहाँ पर वी नेक यूज़ की है। दैट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर मी इन दिस किट। आई वोंट बी बाइंग दिस किट फॉर ओनली वन रीज़न, नॉट फॉर द डिज़ाइन। डिज़ाइन लुक्स एब्सोल्यूट फायर। डिज़ाइन पे जाऊँगा आई वुड गिव दिस किट एक सॉलिड 9। अगर मैं कॉलर पे जाऊँगा, बेसिकली नेक पे जाऊँगा, मैं ये किट नहीं खरीदूंगा, एंड आई वुड रिड्यूस दिस किट रेटिंग टू 8 फ्रॉम 9 और 9.5 टू 8 बिकॉज दैट्स अ बिग एल फॉर मी जो उन्होंने यहाँ पर नेक के साथ किया है। बाकी इसके बाद और कोई किट नहीं बची हमारे पास, और ये बेसिकली आई थिंक एडिडास ने जो इस सीजन काम किया इन किट्स के ऊपर, मेजॉरिटी किट्स हैज़ बीन फायर। होम जर्सीज अभी तक आई हैं, अवे जर्सीज अभी तक हमारे सामने नहीं आई। जब अवे जर्सीज भी आ जाएंगी तो डेफिनेटली हम उनको भी रेट करेंगे। आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई दोस्तों बताना, और एक एक किट की आपकी पर्सनल रेटिंग क्या है। डोंट फॉरगेट टू शेयर दोज रेटिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। हाइप कर देना वीडियो को, लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।